अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, फलक शेख ऑफिशियल में सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब ने आज समझ लें फ़र्स्ट टाइम हमें टाइम दिया है और बड़ी मतलब कि हमारे लिए बड़ी अच्छी, हमारी टीम के लिए भी अच्छी बात है कि इन्होंने इस काबिल समझा कि हमें आज एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये बताएंगे। 2024 आपको पता है नाजरीन आने वाला है और उस पर सबकी नज़र है। इनसे जानेंगे कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो तरक्की करेंगे, क्योंकि आपने इनके अपने चैनल पे तो इनके काफ़ी व्लॉग्स देखे हैं, उस पर ये काफ़ी डिटेल से बताते रहते हैं, लेकिन आज अपने अंदाज में इनसे मैं जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, थैंक यू वेरी मच। फलक शेख नाम बताया? फलक शेख सॉरी, मैं फलक शेर एक ड्रामा होता था वारस में, उसमें एक फलक शेर होते थे, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे बचपन का एक ड्रामा होता था, जब बचपन में जवानी थी उस वक्त। तो फलक, आपका प्रोग्राम मैं बहुत रेगुलरली देखता हूँ, बड़ी मेहनत करके आप पहुँचे हैं और मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुँचे, मुझे क्यों मिस किया हुआ है? नहीं सर, मुझे था आप इस्लामाबाद या कराची होते हैं, मैं लाहौर में हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा एक पता नहीं। अब आपसे मुलाकात रहा करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा एस्ट्रोलॉजिकली आपने कहा है कि हमारा ये जो अगला साल 2024 से ये कैसा रहेगा, तो ये ज़रा 2024 जो होगा वो विद सर्टन ऑब्जर्वेशंस के साथ मैं आपको सबका बता दूंगा। ओवरऑल इसको दो हिस्सों में आप करें। एक, क्योंकि इसमें मेजर जो चेंज आनी है वो जुपिटर की आनी है। जी सर। 26 मई को जुपिटर ने चेंज आ जाना है, ठीक है। उस वक्त वो सारे जो नेगेटिव बैठे हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो जुपिटर छोड़ेगा वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो मैं साथ साथ बता दूंगा। तो इसको आप दो हिस्सों में कर लें। जी सर। ठीक है। और फिर राहु जो है ना इस वक्त वो बड़ा वर्स्ट बैठा हुआ है एरीज में, ठीक है। तो वो एक पीरियड, क्योंकि उसका मार्स भी फिर नेगेटिव होगा, तो वो एक हर सियारे के में वो 2-3 महीने ऐसे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम एरीज से। एरीज का जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ है वो उनके सन के ऊपर राहु आया हुआ है और ये लोग ज़हनी दबाव का शिकार है। अच्छा, ठीक है। और इनके प्रेशर आया हुआ है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है ना, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल विद देयर इन देयर मैरिड लाइफ, और इनकी ज़वाजी लाइफ में सन नेगेटिव होता है तो हस्बैंड के साथ मैच पड़ जाता है, और जब साथ मार्स भी नेगेटिव होगा ना तो इनका थोड़ी सी सेपरेशन फिज़िकली दूर होते हुए नज़र आते हैं। तो एक तो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा एरीज ख़वातीन से कि अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, खामोशी से नीवा होकर वक्त गुजारेगा। आपका जो मार्च, अप्रैल और जुलाई का महीना ये बहुत टफ होगा, तो आपने यहाँ पे जो मेरा वैसे भी मैंने भी प्रोग्राम किया हुआ है वो ज़रूर सुने। तो ये 3 महीने में आपने आपको बचा के रखना होगा अपनी मैरिड लाइफ को। दूसरा, बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी। तीसरा, आपने अपने आपका बड़ा बेटा तंग कर सकता है, बड़ा भाई तंग कर सकता है, वालिद साहब बीमार हो सकते हैं, तो उनको भी सेहत का ख्याल करना, या वालिद साहब के साथ उलझ जाएंगे, या वालिद साहब आपको वैसे कहेंगे चल करो मेरे निकल बाहर। अच्छा, तो ये 3 चीज़ों से आपने बचना होगा। सर दर्द रहेगा, मगरीन रहेगी, और आंखें कमज़ोर होंगी। ENT के प्रॉब्लम, और केतु क्योंकि 7वें घर में, तो उनके मैदे के प्रॉब्लम, कमर दर्द के प्रॉब्लम, औरतों के गायनी के इशू ये पूरा साल रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद अब टॉरस आ जाए। टॉरस ने पिछले 2 साल बड़ी मार खाई है, लेकिन ये साल टॉरियन के लिए बहुत अच्छा है, और ये लोग ये काफ़ी कह लें कि इनका सुकून रहेगा, और जुपिटर इनके असेंडेंट में है, लिहाजा ये काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और इनके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होगा वो मई का महीना होगा, जुलाई का महीना होगा, मई, जून, और फिर इनका आता है अगस्त और सितंबर। तो टॉरियन इस वक्त सबसे अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं और ये बेस्ट रिजल्ट देंगे। मासवाए इनको जो मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड टॉरियन है उनको हेल्थ इशू तंग करेंगे, बुढ़ापे वाले इशूज होते हैं ना वो तंग करेंगे, और इनको काफ़ी राइज मिल जाएगा। और जून के बाद, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद इनकी आमदनी में बहुत इजाफा होगा, फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, बहुत बेहतर रहेंगे, और इनको कह लें कि एक्सेल करेंगे फाइनेंशियली भी, और ससुराल की तरफ से भी इनको काफ़ी होगा।
और इनकी शादियां तय होने वाला भी टाइम इनका आ जाएगा, जिनकी शादियां नहीं हुई। माशाल्लाह। तीसरा आता है फिर आपका जेमिनाई। जेमिनाई को सैटर्न की स्केयर है, लिहाजा ये काम का बोझ इन पे रहेगा, हर वक्त मसरूफ रहेंगे। ये जेमिनाई पहले ही उलझे रहते हैं, सवाल बहुत करते हैं, एक खुरक में रहती है इनको और डेप्थ में बहुत जाते हैं। ऊपर से सैटर्न इनका नेगेटिव, तो ये थोड़ा सा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाएंगे और अपने मामलात को और काम का बोझ इनके ऊपर इतना होगा कि कहते हैं सिर खुरकन टाइम नहीं होगा इनके पास, और फिर ये उलझेंगे। इनको बहुत मुतात रहना होगा। एक तो अपना जब इनका सालगिरह का महीना जेमिनाई का महीना होगा, तो ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन जेमिनाइज़ को कहूँगा कि ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अज़वाजी लाइफ को ख़राब करती हैं। ज़रूर से ज़्यादा पंगा ले लिया, हस्बैंड के साथ लड़ाई कर ली, ज़्यादा टो में रहना, सवाल बहुत करने, दिमाग ज़्यादा, जब बंदा पढ़ा लिखा होता है ना तो बहुत ही फिर वो उसको संभालना नहीं चाहता ज़रूर से ज़्यादा, तो ये ज़रूर से ज़्यादा इनका दिमाग तेज़ है। अच्छा। तो ये अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो इनको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। इनके लिए 3 महीने इनके सख्त हैं, वो अप्रैल और जून और जुलाई, बाकी ये पूरे महीने में मौजें करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कैंसेरियन। कैंसेरियन के पहले 6 महीने सख्त है, क्योंकि उनके सन के साथ केतु बैठा हुआ है और स्केयर भी है, और उनको राहु उनके 10वें घर से उसने नेगेटिव किया, तो ये इनको चुल लगी रहेगी, सर दर्द होगा, अदालती मामलात में इनको प्रॉब्लम आएंगे, बॉस इनके साथ क्रिटिक होगा। और अगर हायर अप्स के साथ पंगा बिल्कुल ना लें। यही नसीहत ख़वातीन को है कि 26 मई तक अपने हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। और जैसे ही 26 मई तो ये इनका जुपिटर जो है ना इनके 12वें घर में आ जाएगा कैंसेरियन के, तो इनको कुछ ना कुछ बेहतरी होनी शुरू होगी, इनके सफ़र आने शुरू हो जाएंगे। और ये काफ़ी अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और जनवरी फरवरी जो है ये इनके लिए बहुत बेहतर होंगे। कैंसेरियन ये एक तो पानी से दूर रहें, स्विमिंग पूल, दरिया के किनारे, समंदर में कैजुअल नहीं, और दोस्तों से साथ वहाँ पे आपने दरिया पे नहीं जाना, वो मजाक में आपको धक्का दे के तो आपका डैमेज कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, इनको घुटनों के प्रॉब्लम रहेंगे, गोडे जो है ना, गोडियाँ तो रहेंगे। तीसरा, हाज उम्रा भी करते हुए इस साल 24 में ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और फॉरेन एजुकेशन के लिए डेफिनेटली जिन्होंने बाहर अप्लाई किया हुआ उनका सफ़र भी आएगा, तो वहाँ जाके बड़े उदास होंगे, बड़ी मुश्किल से इनका दिल लगेगा उधर। इसके बाद आएगा लियो। लियो की तो मौजें हैं। लियो ने अपनी पीक काटी हुई है, इनके लिए बेस्ट टाइम है। और इनके लिए जो साल का स्टार्ट ही बहुत, जनवरी फरवरी बहुत अच्छे, उसके बाद इनका मई बहुत अच्छा है, इनका जून बहुत अच्छा है, फिर इनका जो अपना सालगिरह का महीना एक्सीलेंट, और सितंबर और नवंबर थोड़ा सा टफ होगा। अच्छा, दूसरा, इनको नौकरी में, जिनकी नौकरी नहीं उनको नौकरी जनवरी में इनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और इनके सर्विस मैटर में इनको बहुत उठान आएगा और प्रमोशन की होती भी नज़र आती है। दूसरा, इनका जुपिटर 10वें घर में बैठा है। अच्छा, जनवरी फरवरी बहुत अच्छे, फिर थोड़ा सा हेल्थ इशू इनको तंग करेंगे मार्च के महीने में। वो लोग जिनका मैदे के प्रॉब्लम, बड़ी आंत का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम है या एनल फिशर का प्रॉब्लम है, वो काफ़ी तंग होंगे। और आपने कढ़ाई नहीं खानी, आपने मसाले नहीं खाने, आपने उससे बचना होगा। और दूसरा, जायदाद के मामलात को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते होते कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन लग सकती है, तो प्रॉपर्टी को डील नहीं करना। और ख़ास तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपका कोई किराएदार वगैरह घर पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा तो उसको आपने नॉर्मली हैंडल करना होगा। सर, कढ़ाई जो है वो पूरे साल में नहीं खानी इन्होंने? पूरे साल ही नहीं खानी। हाँ जी, कढ़ाई, बड़ा गोश्त खास तौर पे ना बिल्कुल नहीं खाना, और मसाले वाली चीज़ें, क्योंकि 8वां घर जो है ना आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी है। सेटर ये कब्ज़ करेगा और फिर आपको पाइल्स की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, ठीक है, लियो को और फिर खुदा न खास्ता कि आपके प्राइवेट पार्ट पे कोई कट लग जाता है, कोई जख्म आ जाता है, तो वो आपको
कह लें कि ज़ख़म जो है ना वो बढ़ सकता है। ठीक है। और फिर मई में इनकी कोई प्रमोशन हो जाएगी, अपग्रेडेशन हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी और इनको आगे फिर जाके नवंबर में थोड़ी सी इनको थोड़ा टफ टाइम मिलेगा, लेकिन दिसंबर में भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। जी सर, अब बारी है वर्गों की, तो चेक करते हैं वर्गों के बारे में 2024। अच्छा, वर्गों का भी इस साल के ये इनके 2 हिस्से होंगे। 26 मई तक एक फेज़ होगा और 26 मई से दिसंबर तक और फेज़ होगा। एक तो इनका मजहबी सफ़र आएगा, मे बी ये जो रोज़े होंगे या रोज़ों के बाद हज उम्रा, ये इस पे इनकी दिलचस्पी, फिर ये बहुत करेंगे सदक़ात, सोशल एक्टिविटीज़ इनकी बहुत अच्छी होगी। इन्होंने पिछले 2 साल बहुत मार खाई है, लेकिन अब इनका सुकून का टाइम आ गया। इन्होंने सिर्फ अपने हेल्थ इशू को देखना है, और हेल्थ इशू भी मैदे के, बड़ी आंत के, और ये इशू इनको बहुत ही, और ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं दे मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, अदरवाइज मिस कैरेज होने के चांसेस है। दूसरा, 9th मंथ में ये सफ़र ना करें, बच्चा रास्ते में सफ़र के दौरान पैदा होने के चांसेस हैं, और कब्ज़ के मामला इनको तंग करेंगे। लिहाजा मैदे के अपने किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइएगा। वैसे भी विर्गो का पेट हमेशा ख़राब रहता है, लटका होता है। अच्छा। तो इनको ये मैदा इनको तंग करेगा। वैसे इनका जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारा ही साल अच्छा है, माह सिवाय 2-3 महीने और पेट के मसले ये इनको तंग करेंगे पूरे साल में 2024 में। ठीक है, एहतियात से खाइएगा वर्गो वाले। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रा का जो मामलात है वो ये मई तक तो ये टेंशन एंजाइटी में रहेंगे, वो कि चुल लगी रहेगी, काम होगा, उलझेंगे, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन एज एंड व्हेन ये मई में जब दाखिल होते हैं जून में, तो इनकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा, और फिर ये अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से फिर। अच्छा, वो लोग जो बाहर जाना चाहता है, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम होगा, बाहर अप्लाई करें, डेफिनेटली दे विल गो अब्रॉड। और फिर अगर हज के लिए जाना चाहते हैं तो मई जून में जो हज हो रहा है, ये डेफिनेटली इनका चांस बन सकता है बाहर हज के लिए। और इनके लिए जो सिर्फ, और मैं फिर कहूँगा कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है ना, उनको के लिए ये टफ टाइम मिलेगा। बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा, और वो उस हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे बच्चों की नर्सरी भी हो और सर्जरी की भी फैसिलिटी हो, घर में केस ना करें। तो ये इनका एक है। बाकी इनको जायदाद, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी इनको, और कोई नौकरी मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगी, कोई प्रमोशन मिल जाएगी। तो ये जितने जो अच्छी खबरें हैं ना, ये इनकी जून के बाद इनको मिलनी शुरू होंगी। ठीक है, लिब्रा वालों को। लिब्रा, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त जो अजमल रहीम साहब हमें बता रहे हैं। अब नेक्स्ट और ये साइन की तरफ चलते हैं जो कि स्कॉर्पियो है। जी, स्कॉर्पियो गुस्से वाले लोग, ये बड़े ईगो वाले लोग हैं, अक्कड़ वाले लोग हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनका जो साल है ये काफ़ी बेहतर है, और इनके एक तो इनकी अज़वाजी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। इनकी जिनकी सच्ची मोहब्बत चल रही है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, और मियाँ बीवी में बहुत महंगी होगी, और मियाँ बीवी दोनों फॉरेन ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। और जनवरी फरवरी इनके लिए बहुत बेहतर है। इनको फरवरी में कोई ना कोई उठान मिलेगी, कारोबार में, नौकरी में, बिज़नेस में, और कोई नया घर बनाते हुए, या घर की रेनोवेशन करते हैं, या नई गाड़ी ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद इनकी ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ इनको इनके हेल्थ इशू तंग करेंगे, वो भी ये अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में इन्होंने ड्राइविंग नहीं करनी, इन्होंने बिजली आग से नहीं खेलना, मच्छरों वाली जगह पे नहीं जाना, वेपन अपने पास नहीं रखना, और लड़ाई झगड़े को तूल नहीं देना। बॉस के साथ बना के रखनी है, मियाँ के साथ बना के रखनी है। ख़ास और ख़वातीन ये थोड़ी सी एग्रेसिव होकर ना अपने मियाँ की धुलाई भी कर सकती हैं। तो इसलिए ना इनका गुस्सा जो है ना, ये जो मार्च अप्रैल होगा ना, इनका गुस्सा बहुत होगा, और ये अपनी अज़वाजी लाइफ को अफेक्ट करेंगी। तो और दूसरा, जिनकी नई नई शादी हुई उनको कंसेप्शन के प्रॉब्लम तंग करेंगे। तो आपने कोई हकीमों के पास नहीं जाना, आपने किसी के पास नहीं जाना, वेट कीजिएगा। टेम्परेरी एक छोटा सा ये टाइम होगा, और ये 6-7 महीने बाद आपका जो अच्छा वक्त आएगा, देन यू विल एबल टू कंसीव प्रॉपरली।
इंशाल्लाह। सर आपका जो अपना चैनल है उसके बारे में भी बताएं, बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। हाँ, मेरा चैनल इस वक्त काफ़ी मेरे चैनल में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जिस पे 40% फॉरेनर्स हैं, 60% पाकिस्तानी हैं, और उसमें फॉरेनर्स में 25% इंडियन है। अच्छा। और वो लोग मेरी एक आदत है कि मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ ना तो विद उसके पीछे रीज़न देता हूँ, हवा में नहीं बात छोड़ता कि ये सारा यहाँ पे ये पीछे मैंने अपने व्यूअर्स को ना तकरीबन आधी एस्ट्रोलॉजी सिखा दी हुई है। ठीक है। अब जब ये मेरी किताब अफरोज सन्स में छप रही है तो ये जब बच्चों के पास आ गई ना, तो ये जो हमारे प्रोग्राम सुनते हैं ना, ये हफ्ता कैसा रहेगा, या एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पैसे दे के अपना हाथ दिखाते हैं, ये अपना जायचा खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे, खुद देखे करेंगे, अपनी लाइफ को खुद डायरेक्शन लेंगे। और मैंने इसको बड़े पॉजिटिव सेंस में लिखा है। अच्छा। और इसमें कोई कुंडली या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं छेड़ी, बल्कि प्रिकॉशंस और गाइडलाइन ज़्यादा दी है। और उस टॉपिक को भी छेड़ा जो आप आम माशरे में मियाँ बीवी के अज़वाजी तल्क़ात आप इवन अपने माँ बाप के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से नहीं डिस्कस कर सकते। तो मैंने उस पर भी बड़ी एक गाइडलाइन दी कि मियाँ बीवी के जो अज़वाजी तल्क़ात कैसे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजिकली। सर कहाँ से मिलेगी बुक? ये अभी आपको ये अफरोज सन्स से मिलेगी, अभी वो छप रही है। ये फरवरी में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, स्क्रीन पे आपका नंबर तो मैंने दिया हुआ है जी, तो जो लोग बुक में इंटरेस्टेड हों अगर लेने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे पता है। ये मेरे फिलहाल तो 500 कापियाँ छप रही हैं, लेकिन मुझे इसका लगता है डिमांड इसके ज़्यादा होगी। नहीं इंशाल्लाह ताला ये हम 1000 बेचेंगे। तो ये अच्छा, ये एक चीज़ है कि ये किताब आप रख के पढ़िएगा तसल्ली से। सेल्फ गाइडेड मज़ाहिल है, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी के। अच्छा, इस किताब पढ़ने के बाद इसी पे रखिएगा। दूसरों के जब दूसरे किताबों में घुसेंगे ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सारा फ्रॉड है। ठीक है। जो इंडियन है वो पैसे कमाने के लिए, लोगों को अपाय बताने के लिए, लोग उनका इंडियन का तो बच्चा पैदा होते कुंडली बनाता है, और जी बुलाओ जी पंडित जी को पैसे दो, ये करना। एक चीज़ आपको फलक मैं बता दूं, किस्मत हम लेके पैदा होते हैं। कुरान पाक में भी लिखा है कि जी आपकी लोहे कलम पे लिख दिया गया, और आपका जो होगा वो अल्लाह ताला ने पहले लिख दिया। और ये जो चार्ट होता है ना, ये आपकी किस्मत ही होती है। हमें ही थोड़ा सा अल्लाह ताला ने एक शौर दे दिया, थोड़ा सा, कि हम थोड़ा सा ज़िंदगी में झांक लेते हैं। बाकी कोई आपको कोई कहे ना कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा, आपके लिए तवीज़ बना दूंगा, आपको कोई लो बना के देता हूँ, ये सब फ्रॉड है। वो अपनी किस्मत क्यों नहीं तब्दील की है? उसने क्यों नहीं अपनी किस्मत तब्दील की? वो अपनी किस्मत को क्यों नहीं ठीक कर सका? बिल्कुल होना वही जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। हाँ, एक आपको बारिश बाहर हो रही है, ठीक है, और आप कहें फलक के बारिश रोक दो, मैंने बाहर जाना है, तो मैं तो नहीं रोक सकूंगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि फलक आप छतरी ले लें, बरसाती पहन लें, ऊबर मंगवा लें, अगर आपकी गाड़ी तो गाड़ी में बैठ के चले जाएं। उसका हाल बता दूंगा। आप ट्रैफिक बड़ी तेज़ी से मोटरवे पे जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के पास वो उसका है कि आपको रोक के कहूँगा फलक गाड़ी सोच के चलाना, आगे पुल टूटा हुआ, ठीक है, आगे पुल तो टूटा है। आप क्या करेंगे? आप स्पीड स्लो करेंगे, कॉशियस हो जाएंगे, और जब वो वक्त आएगा, वो पीरियड आएगा, तो वहाँ आपको पता है कि मैंने यहाँ पे आराम से वक्त निकालना है। जैसे अभी मैंने ख़वातीन को गाइड ली कि हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना, अगर तो मेरी नसीहत पे अमल किया तो डिवोर्स नहीं होगी। और मेरी जो रिसर्च है कि अल्लाह ताला ने जब किसी को फ़ायदा देना है, जिसके कोई है, तो वो कोई ना कोई सबब बना देता है। यकीन करें कि मैंने 65 केसेस में 63 डिवोर्स रुकी, 22 कह के करवाई। तो एक टेम्परेरी फेस होता है वो। अच्छा, वो ख़वातीन मर्द लड़ना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं बस सारी दुनिया लुट गई। और जब आप किसी 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो 2 महीने बाद तो वैसे भी ला ठीक हो ना, और जी मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ना 2 महीने बाद वैसे ही आपने। मैं अपने नाजरीन को यहाँ पे बताऊँ, मेरा भी जायचा ये इन्होंने भी बनाया है, मैं दिखाना भी चाहूँगा, और 99% चीज़ें जो है वो ठीक बताई हैं। और मैं बड़ा इम्प्रेस था कि मैंने कहा, और हाथ भी त्रिशूल का भी बताया है, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए अपने नाजरीन। अभी तो इनके साथ किसी फारग वक्त बड़ी सिटिंग लगानी है इंशाल्लाह। तो वो इस वक्त कहते हैं जब भी आप कभी किसी को हाथ दिखाएं ना, तो अकेले में दिखाएं, मियाँ बीवी इकट्ठे कभी ना दिखाएं। अच्छा, ये एक असूल बना लें कि अकेले 1 to 1 बैठ के, क्योंकि फिर जो जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो आपकी 70% बातें दबा
जाएगा, दबा जाएगा, बिल्कुल वो आपके वो अगर वो मॉरली ठीक है, मैं आपको फ़र्ज़ करूँ आपको बता दूं कि आपके ये नुक्सा है, ये है, और आप तो ये करते हैं, तो आपको तो कल को शादी भी नहीं होगी। फिर वो बंदा आपके दोस्तों को पता चलेगा कि ओए ना करना शादी, मुंडे चाहे नुक्से का, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कभी भी दोस्तों में, कभी भी अपनी वालदैन के सामने अपना हाथ नहीं, वो लिखते हैं मदूदी साहब, पता नहीं कौन थे, कि अपना हाथ दिखाना मीन अपने आप को नंगा करना है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा 2 नंबर एस्ट्रोलॉजर के हाथ मत चढ़े, बिल्कुल ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने बताया चांद ग्रहण का इतना उन्होंने शोर डाला हुआ था जितने यूट्यूब पे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, तो बड़े टॉपिक किया उस पे। हाँ, तो क्या हुआ मुझे बताएं? कोई जंग लग गई, कोई धमाका हो गया जी, दुनिया उल्ट जाएगी, ये हो जाएगी वो। अच्छा, मज़े की बात है, गजवा की जंग पहले लगी तो उसको चांद ग्रहण को उसके साथ लिंक किया जा रहा था, और अब वो ख़त्म भी हो रही। तो इसलिए ना इनकी ये बातों पे मत जाएं, इनकी रोज़ी रोटी इसी में है। लोगों को बेवकूफ़ ना करो, कि ये पकड़ जो आएगी ना, क्या मतलब दिन आएगी जब आप इंसानियत को, डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको रिलीफ देता है, ना कि आपको कह दे कि तू मर जाना है, तेरी टेंशन है, तू कैंसर हो गया। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी ना बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी ज़बरदस्त ये डिटेल में बताते हैं, और इनके चैनल पे भी अगर हम देखें ना तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये हफ्ते का जो बता रहे होते हैं वो चीज़ वैसे ही हो रही होती है। अब हम चलते हैं सजिटेरियस की तरफ, और जो जुपिटर सजिटेरियस का ये जो करंट महीना गुजर रहा है, ये थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन 23 दिसंबर के बाद इनके हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, और ये इनको ये फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, क्योंकि इनके दूसरे घर में स्टार्ट हो रहा है। जनवरी के महीने में इनको पैसे आ जाएंगे, फरवरी के महीने में पैसे आ जाएंगे, मार्च में इनका स्टेटस में इजाफा होगा। हाँ, अलबत्ता वो ख़वातीन जो जिनकी शादियाँ ये जनवरी फरवरी मार्च में हो रही हैं, इनको 1 साल लगेगा कंसीव करने में। तो ये खुदा के लिए ये बाबो टोनको जादूगरों के पास या हकीमों के पास मत जाइएगा, क्योंकि राहु आपके 5वें घर में है, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर कंसीव किया भी तो मिस कैरेज हो जाएगा, और फिर लोग कहेंगे अच्छा इसको तो वो क्या पता नहीं क्या क्या नाम है, जो बीमारियाँ नहीं, एक होती है वो 18 है जी, इसको ये है फलां। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो 2025 में जब राहु यहाँ से निकलेगा तो डेफिनेटली यू विल कंसीव, और पहला बेटा होगा माशाल्लाह, ठीक है। तो ये सजिटेरियन के लिए ये बहुत अच्छा है, इनको सर्विस नौकरी मिल जाएगी, इनके ज़वाजी लाइफ बेहतर हो जाएगी, जिनकी सच्ची मोहब्बत चल रही है उनकी शादी हो जाएगी। और इसी तरह फलक का भी सजिटेरियन है, तो फलक की इस साल तो नहीं शादी होगी, अगले साल शादी हो जाएगी। और फलक के पास पैसे बहुत होने हैं, इससे अभी ताड़ लें, 1 करोड़पति हो गए। इसके हाथ में ना वो त्रिशूल भी बना हुआ और मच्छी कंडा भी बना हुआ है। अच्छा। और इनका हारोस्कोप भी बता रहा, पर एक बीमारी है इनको सच बोलने की, ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, बाहर चले जाएं। अच्छा, मैंने आपका भी देखो बता दिया। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आप, मैं कहता हूँ जो आपने बताया वो ज़बरदस्त बताया। तो कैप्रिकॉन का पहले 6 महीने बहुत अच्छे हैं। ये नवाज शरीफ साहब भी कैप्रिकॉन है। अगर नवाज शरीफ साहब मई से पहले इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली ही विल गेट हिज स्टेटस। अच्छा, अगर वज़ीर-ए-आज़म दोबारा से, हाँ, और अगर ये मई के बाद इलेक्शन चले जाते हैं ना, फिर कैप्रिकॉन वालों को कोई फेवर नहीं मिलेगी, फिर उनको स्केयर आ जाएगी, फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और फिर हेल्थ इशू इनको मियाँ साहब को तंग कर सकते हैं। तो इलेक्शन 8 फरवरी को होने दें, और इसमें कैप्रिकॉन जो भी होंगे सियासी वो जीतते हुए नजर आते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है जी। आपको कैप्रिकॉन भी सर ठीक है 2024 में सारा आधा ठीक है, 6 महीने, अगले 6 महीने इनके टफ होंगे। एक्वेरियस का तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ये खुल के खेले। इनको तो इनके एक तो जिन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको फॉरेन नेशनैलिटी मिल जाएगी, शरीयत मिल जाएगी, उनके सफ़र आ जाएंगे, उनको पैसे आएंगे, उनकी दौलत आएगी, और उनका स्टेटस में भी इजाफा होगा। सिर्फ़ और सिर्फ बहन भाइयों में लड़ाई होगी, वो भी अप्रैल में होगी, और या कोई डिफेमनेस हो सकती। तो इसलिए अप्रैल का महीना ज़रा सोच समझ के, और हमारा अप्रैल शुरू होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान। ठीक है सर। और पाइसेस ये सारा साल मसरूफ़ रहेंगे, सुस्ती की बोरी बने रहेंगे, इन पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा, और आज का काम कल पे ना छोड़े, फ़ायदा उठाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा
कि अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कीजिएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मॉनिटर कीजिएगा, अपनी वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखिएगा, बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी। और ख़वातीन पाइसेस जो होती हैं, लियो और पाइसेस, इनकी मोस्टली शादियां कामयाब नहीं होती। तो ये साल ख़वातीन के लिए अच्छा नहीं है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी मेरी वालदा, हम दो जड़वा भाई थे, तो मेरी वालदा अमेरिका जब पहली दफ़ा गई हैं ना, तो 1 साल के लिए, तो जाते हुए ना मेरी मिसिस और अकमल की मिसिस को कहा, कुड़िए हर घर च लड़ाई होती रहती है, बट कभी हेड क्वार्टर नहीं छड़ना। अच्छा। हाँ, रहो अपना ससुराल नहीं छोड़ना। हाँ, तो इसलिए मैं बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को ये मशवरा दूंगा कि हालात जब भी ख़राब हो कभी वहाँ पे छोड़े ना। आप जब ब्याह के जाती हैं ना, तो 10 बंदों को चेंज करने की कोशिश करती हैं, जिससे वो सारे 10 के 10 बंदे आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए जाके एक्सपेरिमेंट मत किए। सास जैसी भी हो उसको बर्दाश्त करें, माँ का दर्जा दें। ये टेम्परेरी फेस होते हैं जो थोड़े से आपको शुरू में टफ टाइम होता है, क्योंकि आपकी मसलन मिसाल देता हूँ, आप जनरल की बेटी है, तो कप्तान से शादी हुई, तो उसने तो जनरल से कप्तान बन गई ना, डिमोशन हुई है, तो उसने तो जाके तो दिमाग होता खावन दे नाल जनरल वाला ही होना है ना। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स 22वें ग्रेड का, उसकी बेटी की शादी किसी एसी से होनी है, तो वो प्रोटोकॉल जो उसको मिलना है वो नीचे जाके, तो जाके तो एक दफ़ा तो दिमाग ख़राब होना है ना, उन्हें तो अपनी सास सहुरे ने भी उस तरह ही डील करना है, चीफ सेक्रेटरी बन के। तो ये एक चीज़ें, बेटियाँ बच्चियाँ जब अपने घर जाती हैं ना, तो अपने आप को उनकी तरह डालने की कोशिश करें। और आखिर में मैं एक और दरख्वास्त करूँगा कि जब आप किसी बच्चे को ब्याह के लाते हैं, बेटी को ख़ास तौर पे, तो वह सास का बड़ा, मैंने डॉक्टर से शादी करनी, मैंने पढ़ी लिखी बहू लानी है, मैंने ये करनी है। हम बच्चियों की शादी कर देते हैं, मकान किराए चढ़ाने पे हमने 3 सफ़े का एग्रीमेंट बना रखा हुआ है, और शादी पे हमने बस निकाह का एक दक्सद ही करते हैं। और कोई नहीं बताएं कि जी पढ़ी लिखी बच्ची है, इसको प्यार से रखिएगा, किचन के कामों को ज़रा इसको नहीं आते सिखा दीजिएगा, जब प्यार से सिखाइएगा। और ये क्या होता है मोस्टली नौ घर आंदी है ना, पंजाबी में गल यहाँ तो वो घर का नौकर भी ख़त्म कर देंगे, काम करने वाले भी ख़त्म, वो समझते हैं ये घर की नौकरानी आ गई, अब ये संभाल ले। तो ये जो सिस्टम है ना, ये काज ऑफ डिवोर्स बन रहे हैं। और दूसरा जो इनकी जो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी है ना, उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चेक करवा लिया करें। और इसमें कोई डॉक्टर भी आपको गाइड नहीं कर सकता जितना आपको एस्ट्रोलॉजर गाइड कर सकता है कि हाउ टू पास योर लाइफ। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा नाजरीन को स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप लोग रब्ता करें। और ये बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, इन्होंने बड़ा अच्छा मेरा जायचा बनाया, और यकीन करें बड़ी चीज़ें जो थी काफ़ी हद तक बताई हैं मुझे। और मैं पर्सनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मतलब होता है ना कि हर बंदा मुझसे अक्सर कमेंट्स में भी पूछ रहा होता है कि किससे अपनी करवाएं या करवाएं, तो आप ज़रूर रब्ता करें। देखिए फलक, बात यह है कि आप जब किसी प्रोफेसर के पास जाएंगे ना, तो वो आपको डायग्नोज प्रॉपर करके देगा। जी सर। और अगर आप किसी वो क्वैक के पास जाएंगे ना, तो वो हिट एंड ट्रायल करेगा। ठीक है ना, वो कहेगा ये भी ट्रिक है। सबसे पहले तो उसने जाके ड्रिप लगानी उसने सबसे पहले कहना तेन तो 60-70 लगी हुई, हालांकि 60-70 का लफ्ज़ एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही डाल दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, अगर आपकी 60-70 लग भी गई फ़र्ज़ करो, तो क्या आप रोते रोते टाइम गुजारना है? आप उसको मैनेज करें, और एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको मैनेज करने का तरीका बताएगा, आपको हैंडल करने का तरीका बताएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं फलक, ओनली सदकात कैन चेंज दी डेस्टिनी। वालदैन की दुआ, हमारे कहते हैं माँ की दुआ नहीं, बाप की भी दुआ ज़्यादा लगती है। वालदैन की दुआएं और सदकात आपकी किस्मत चेंज करते हैं। अल्लाह ने कहा तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। ये जो हम जैसे लोग कहेंगे ना कि मैं आपके लिए चिल्ला काट दूँ, तवीज़ दे दूँ, आपको ये अपना मछलियाँ बहा दूँ, लो बना दूँ, और आपके इतने पैसे, ये नहीं कह लो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी मिसेज एक प्रॉब्लम हमारा चल रहा था 4-5 साल पहले, तो उसने ना एक को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि आपने मुझे 10 मिनट बाद करें और ये विर्द करके करें। अच्छा, उसने 10 मिनट बाद फ़ोन किया ना, मैं हंसता रहा, मैंने कहा इसको शौक़ पूरा करना है। ओ हो आपका तो ये हो गया, आपकी तो डिवोर्स होने वाली है, आपकी ये ऐसा करें, आप 32 मन गोश्त मुझे भिजवा दें, उसके पैसे दें, मैं आपका मसला सीधा हो जाएगा। अच्छा, मैंने उसको कहा 32 मन, मैं अपनी मिसेज को कहा 32 मन गोश्त देना, पैसे मैंने बेशक 1000 रुपया दे दे, तेरे मसले मैं सीधे कर देना है। तो ये फ्रॉड है। तो इसलिए इनके ये पत्थर क्या आपकी किस्मत चेंज करेंगे, मुझे बताएं।
आपके ये कुरान पाक में सब कुछ दिया हुआ है। आपने 5 वक्त की नमाज पढ़े, आपको लंबे लंबे चिल्लों पे लगा देते हैं, ठीक है, 5000 दफ़ा है पढ़ना है, 6000 दफ़ा है पढ़ना है, 7000 दफ़ा है पढ़ना, बेचारा पढ़ पढ़ के फावा हो रहा होता है। और ये तस्बीहें बाज़ दफ़ा उल्टी पड़ती हैं। ये ऐसी एंटीबायोटिक हैं कि अगर आप बगैर डॉक्टर के पूछे आपको अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है और आपको 1000 ग्राम की एंटीबायोटिक दें तो आपका क्या होगा, दिमाग भी उठ जाएगा, मैदा भी उठ जाएगा, ऐसे ही है। ठीक है। और अगर डॉक्टर कहेगा नहीं आपने सिर्फ 100 mg लेनी है तो वो आप ठीक भी रहेंगे। इसी तरह जब तक कोई बहुत ही क्वालिफाइड बाबा बुजुर्ग, और बुजुर्ग बाजार में दुकानदारी नहीं लगाते, बाबे दुकान लगा के नहीं बैठते, बाबे ढूंढने पड़ते हैं, छुपे बैठे होते हैं। तो ये जो बैठे हुए हैं ना दुकानदारी, इनकी तस्वीरों के पीछे मत जाएं। ये आपको पंपड़ का उसमें डाल देते हैं, ये आपको लंबी लंबी तस्वीरों पे डाल देते हैं और फिर आप ज़हनी तौर पर वैसे फ्यूज़ उठ जाते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को गाइड भी किया और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर आज बहुत मज़ा आया हमने इनके साथ जो प्रोग्राम किया है। बाकी नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया फलक, मज़ा आया आपसे टू एंड टू करके। रियली यू डिड गुड जॉब। सवाल आपके बहुत अच्छे थे। थैंक यू सर।